हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं भावना। आज हम जानने वाले हैं स्किन टाइप के बारे में और स्किन टोन के बारे में। सो गाइज, अगर आप बिगनर हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या सेल्फ आप मेकअप सीखना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे मेकअप से पहले जो हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद आप अपने लिए या अपनी कोई प्रोफेशनल किट बनाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप बेसिक नॉलेज लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके मनी वेस्ट नहीं होगी प्रोडक्ट्स पे। मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों से मैं सुनती हूँ, मैम हमने ये प्रोडक्ट ले लिया। मेरे सैलून में बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम मैंने ये ले लिया, ये प्रोडक्ट ले लिया, और जो वर्थ इट नहीं होता, वेस्ट हो जाता है। तो इसी के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ जो मेरे क्लाइंट्स भी देखें और सब लोग फ्री में घर बैठे देख सकते हैं नॉलेज को। और फ्री में मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई भी पैसा मैं इसका आपसे नहीं ले रही हूँ। तो फ्री में आप घर बैठे ये नॉलेज आप ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, मेकअप से पहले आपको स्किन टाइप की नॉलेज और स्किन टोन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पता है। बट आज मैं जो बात करूंगी स्किन टाइप की, मैं बहुत ही इजी तरीके से और जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सो एक होती है नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के सामने आती है, इंट्रोड्यूस कराई जाती है, हमें पढ़ाई जाती है। बट मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है गाइज कि हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए अपने मेकअप के लिए, अपने काम के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा जो नेक्स्ट क्लाइंट होगा वो किस स्किन का होगा। डिफरेंट टाइप की स्किन आती है, उसी के बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है कि मेरे पास किस किस टाइप के स्किन्स आती हैं। ये 4 टाइप की स्किन तो हम सब जानते हैं। नॉर्मल स्किन वो होती है जिसकी स्किन एकदम क्लियर और अच्छी सी शाइन कर रही होती है, ग्लो कर रही होती है, और कोई भी दाग धब्बा उस पर ज़्यादा नहीं होता, वो होती है नॉर्मल स्किन। ड्राई स्किन, जिसकी स्किन में ऑयल कम होता है, सीबम का प्रोडक्शन कम होता है, उसको हम ड्राई स्किन कहते हैं। ड्राई स्किन वाले बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाते रहते हैं लेकिन फिर भी हमारी स्किन जो है ड्राई रहती है। ड्राई में भी आपके पास डिफरेंट टाइप की स्किन आएगी। ड्राई में कई बार आपकी कम ड्राई आएगी, कई बार आपको एक्सेसिवली ड्राई आएगी, कई बार आपके पास ऐसी स्किन आएगी जो फ्लेकी स्किन होगी, स्किन उतर रही होगी, वो वाली ड्राई आएगी। ऐसे ही ऑयली में कई बार आपके पास नॉर्मल ऑयली आएगी, कई बार एक्सेसिवली ऑयली आएगी, कई बार ऐसे ही कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? स्किन क्या होती है गाइज? ये आपका फेस है, आईज, नोज, लिप्स, और ये है आपका फोरहेड। ऑयल, अगर आपके फोरहेड पे ऑयल आ रहा हो, आपके नोज पे ऑयल आ रहा हो, इसको बोलते हैं टी जोन एरिया। ये टी बन गया फोरहेड एंड नोज, और समटाइम नोज के साइड्स में भी ऑयल आता है, तो ये होता है आपका टी जोन एरिया। इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन स्किन। अब इसको कॉम्बिनेशन स्किन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी जो फोरहेड और नोज का एरिया वो ऑयली है और बाकी जो एरिया है वो ड्राई है। तो जब आप मेकअप करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है इस टाइप की स्किन को प्रिपेयर करना। नॉर्मल स्किन होगी आप इजीली डील कर पाओगे, ड्राई स्किन होगी वो भी आप इजीली डील कर पाओगे। ज्यादा प्रॉब्लम ऑयली स्किन में आती है, कॉम्बिनेशन स्किन में आती है। तो ये हो गई हमारी स्किन टोन। अभी मैं आपको और स्किन टोन के बारे में बताऊंगी जो मैं फेस करती हूँ, जो मेरे सामने क्लाइंट्स आते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उन स्किन टाइप के बारे में बताऊंगी जिसको हम फेस करते हैं, हमारे पास क्लाइंट आते हैं। तो सबसे पहले जो स्किन टोन आती है वो आती है एक्ने प्रोन स्किन, ठीक है। तो एक्ने प्रोन स्किन जो होती है, जिसके फेस पे बहुत सारे एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसको हम एक्ने प्रोन स्किन कहते हैं। तो इस टाइप की स्किन से भी आपको प्ले करना पड़ेगा, आपको मेकअप करना पड़ेगा। एंड सेकेंड जो हमारे पास स्किन आती है वो आती है ओपन पोर स्किन। ओपन पोर्स स्किन, अभी मैंने रिसेंटली मार्च में एक मेकअप किया था, तो ब्राइड की मॉम को मैंने रेडी किया था। तो उनकी स्किन पे ओपन पोर्स थे और बहुत ही लार्ज ओपन पोर्स थे, वो विजिबल हो रहे थे, दूर से दिखाई दे रहे थे। तो अगर आप ओपन पोर्स पे, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है मेकअप करना, तो इस टाइप पे आप कैसे मेकअप करेंगे वो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं उन स्किन टाइप को बता रही हूँ कि आप तो सिर्फ 4 स्किन टाइप के बारे में जानते हो, 4 स्किन टाइप के ही आप प्रोडक्ट्स खरीद लोगे, 4 स्किन टाइप के ही आप फाउंडेशंस खरीद लोगे, आपको एप्लीकेशन आएगी। बट सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है आपके सामने, वो होता है एक्ने प्रोन स्किन और ओपन पोर स्किन। इन पे आपको किस तरीके से करेक्शन करनी है, किस तरीके से आपको इन्हें डील करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड थर्ड हमारे पास आती है अगेन कॉम्बिनेशन स्किन। अब हम लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं कि सिर्फ टी जोन एरिया जो होता है ना,
वही हमारा ऑयली होता है, हम सिर्फ इसी पे ही फोकस करते हैं। बट मेरे पास कुछ ऐसी भी स्किन आती है गाइस कि यहाँ पे ऑयल निकलेगा, यहाँ पूरा ड्राई होगा, यहाँ ड्राई होगा, यहाँ ऑयल निकलेगा, समटाइम यहाँ ऑयल आ जाएगा, फोरहेड पे ऑयल आ जाएगा, बाकी ड्राई हो जाएगी। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन स्किन भी आपके सामने आएगी, ठीक है। एंड फोर्थ आपके पास आएगी मैच्योर स्किन, एजिंग स्किन जिसको बोलते हैं, जिनकी एजिंग हो जाती है, रिंकल्स हो जाती है, उस टाइप की स्किन पे भी आपको मेकअप करना पड़ेगा, आपको प्ले करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा 4 टाइप की स्किन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड एक और स्किन है गाइस, वो है सेंसिटिव स्किन, जो हम भूल रहे हैं। एंड एक है सेंसिटिव स्किन। ये स्किन भी आपके पास, अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स आ रहे हैं तो 2 क्लाइंट्स की सेंसिटिव स्किन, 5 टाइप की स्किन मैंने आपके साथ शेयर करी है जो आपके सामने आ सकती है। सो ये हो गया हमारा स्किन टाइप। एंड अब हम बात करते हैं गाइस स्किन टोन की। स्किन टोन क्या होती है? स्किन टोन हमारी वार्म अंडरटोन होती है। पहले में ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई अंडरटोन नहीं देखी जाती थी, लोग अपने नॉलेज के साथ, अपने एक्सपीरियंस से इसको डील करते थे। बट आज इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इससे रिलेटेड हमें मार्केट में मिलते हैं। हमारे बहुत से फाउंडेशन पे न्यूट्रल लिखा होता है, बहुत से फाउंडेशन पे कूल लिखा होता है, वार्म लिखा होता है, तो इसीलिए हमें इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा अंडरटोन, ब्लू वेन देख लो, ग्रीन वेन देख लो, तो वो है, मैं ये नहीं कहूँगी उससे आप नहीं दे सकते। बट जब हम काम कर रहे हैं, सडनली हमारे पास मेकअप आ गया, अब हम सबसे पहले उसकी वेन तो नहीं चेक करेंगे ना। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास, हमारे सामने जो होता है वो क्लाइंट का फेस होता है। हमें इसी को देख के जज करना पड़ता है कि हमारा क्लाइंट का टोन क्या है, हमारे क्लाइंट पे क्या प्रॉब्लम है फेस पे, कौन से हमें कलर से प्ले करना है, क्या हमें इस पे सूट करेगा। तो हमारे सामने सबसे पहले क्लाइंट का फेस होता है जो हमें जज करना होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अब आप ये सोच रहे होंगे कि फेस देख के हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे हमें फाउंडेशन चूज करना है, कैसे हमें प्रोडक्ट चूज करना है, तो वही मैं अब आपको अपने नेक्स्ट स्टेप में बताने वाली हूँ। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लाइंट से डील करना, क्लाइंट से मिलना, आमने सामने देखना। तो सपोज हम किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं, हमारे पास क्लाइंट आया है, तो क्लाइंट की क्वेरी है कि मैम मेरे को मेकअप करवाना है। अब आपने, जब क्लाइंट आपसे मिलने आया है, देखो हमारे साथ क्या होता है, समटाइम क्लाइंट आया, मैं मेकअप करवाना है, जल्दी से मैं अपने कपड़े ले आती हूँ, अपनी ज्वेलरी ले आती हूँ और आप मेरा मेकअप कर दीजिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके लिए, जब आप बात कर रहे हैं क्लाइंट से, आपके पास 5 to 10 मिनट्स हैं, तो एटलीस्ट बात करते करते आप 5 to 10 मिनट्स में आपको क्या जज करना है? स्किन पे एक्ने तो नहीं है, सेकंड पिगमेंटेशन तो नहीं है, थर्ड कोई भी स्पॉट, कोई भी अनइवन स्किन टोन तो नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक चीजें आप, जब आप क्लाइंट से जब आप क्लाइंट से डील करते हैं, जब आप क्लाइंट से मिलते हैं, तो आप 5 to 10 मिनट्स में, या जब फर्स्ट मीटिंग होती है, तो एटलीस्ट ये चीजें आप जज कर लेते हो। पिगमेंटेशन है वो आपको दिख जाएगी, एक्ने होगा वो दिख जाएगा, कोई भी फेस पे स्पॉट होगा वो दिख जाएगा, कोई भी अनइवन स्किन टोन होगी वो आपको दिख जाएगी। तो ये चीज़ें तो कॉमन है, जो 4 से 5 चीज़ें आप पहले ही उन्हें जज कर लेंगे। बट उसके बाद जब आप क्लाइंट का आपने देख लिया ये सब प्रॉब्लम्स है, तो इस एक्ने होगा तो आपको करेक्शन का पता चल जाएगा कि मुझे किस कलर से करेक्शन करनी है। पिगमेंटेशन होगी तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे को करेक्शन किससे करनी है। कोई भी लाइट स्पॉट्स होगा तो आपको पता चल जाएगी करेक्शन किससे करनी है। अनइवन स्किन होगी तब आपको पता चल जाएगा कि करेक्शन किससे करनी है, राइट। अब जब ये चीज़ हो गई, अब जहाँ पे एक्ने होगा तो वो स्किन आपकी ऑयली भी होगी, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा अपने प्राइमर का। तो आपको किस चीज़ का हो गया? करेक्टर का आइडिया हो गया, एंड आपको प्राइमर का आइडिया हो गया। एंड एक और चीज आप जज कर सकते हैं, ओपन पोर्स अगर है तो बहुत ज्यादा, कम है तो चलेगा, बहुत ज्यादा है तो नहीं चलेगा, प्रिपरेशन अलग हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत है, ये चीजें तो 4 से 5 चीजें आप क्लाइंट से मिलके ही जज कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, हम क्लाइंट से मिले, एक्ने है तो 90% है कि ऑयली स्किन भी होगी, तो आपको
एक्ने है तो करेक्शन पता चल गया, ऑयली स्किन है तो आपको प्राइमर ऑयली स्किन का लेना है, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है, एक्ने स्किन भी होती है, ऑयली स्किन भी होती है, पिगमेंटेशन भी होती है। तो ऐसी स्किन भी आपके पास है, तो पिगमेंटेशन होगी तब भी आपको पता चल गया कि पिगमेंटेशन है, कहाँ पे आपको कौन सा करेक्टर यूज करना है। अनइवन स्किन है तो ये चीजें आपको हो गई। अब बात आती है हमारे फाउंडेशन की। हमारे फाउंडेशन मार्केट में डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन मिलते हैं, मैं चाहूँ डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन होते हैं। तो अब आपको चूज करना है फाउंडेशन। जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं वो ऑल स्किन टाइप होते हैं, सब पे जाते हैं, वो ड्राई पे, नॉर्मल पे, ऑयली पे, कॉम्बिनेशन पे, सब पे जाते हैं। बट उसमें कंडीशन होती है, कोई जूई होते हैं, कोई मैट होते हैं। बस आपको वही ध्यान रखना है कि अगर ऑयली स्किन है तो आपका फाउंडेशन क्या होगा, मैट होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको क्लाइंट से मिलके ही, आपकी आधे से ज़्यादा तो क्लाइंट की प्रॉब्लम आपने फेस को देख के बात करते करते ही आपने सोल्व कर ली। अब हम बात करते हैं टोन की। अब